अपने गले में रुद्राक्ष भी धारण करें। और ये जो रुद्राक्ष है, हे ऋषियों, ये भगवान शिव के नेत्र के जल से उत्पन्न हुआ है। और रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करना चाहिए। 1 से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष कहे गए हैं। 1 मुखी से लेकर कितने मुखी तक भरत जी? 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आपको जो रुद्राक्ष मिलते हैं पंचमुखी ज्यादा मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? पंचमुखी। अब यहां पर देखिए वर्णन है, रुद्राक्षा विविधा प्रोक्तास तेषां भेदान वदाम्यहम् शृणु पार्वती सद्भक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। रुद्राक्ष की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया। हे देवी, जब 1 मुखी रुद्राक्ष हो उसे हमारा रूप मानना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष क्या है? भगवान शिव का स्वरूप है। और 1 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से इसके अधिष्ठाता देवता भगवान सूर्य हैं। और 1 मुखी रुद्राक्ष के पहनने से हृदय रोग, नेत्र रोग, सिर दर्द, चक्कर आदि आना, ये सारे कष्ट दूर होते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण से। धारण करने में आपको समस्या है तो उसको जल में भिगोकर आप उस जल को पीवें तो भी आपका कल्याण होता है। बोलिए शंकर भगवान की। 1 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जहां 1 मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं, ऐसा भगवान शिव ने पार्वती से कहा। और 1 मुखी रुद्राक्ष की पूजा के मंत्र भी बताए गए। ओम श्रीं ह्रीं ब्रीं रुद्राक्षाय नमः। इस प्रकार 1 मुखी की महिमा को बताया। और दूसरे मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया कि जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है वो भगवान शिव गौरी का साक्षात स्वरूप होता है। और 2 मुखी रुद्राक्ष के पहनने से गोहत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। और 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य भक्ति की तरफ अग्रसर हो जाता है। और उसको लाल धागे में, रेशमी लाल धागा हो, सोमवार के दिन स्नान करके शिव से स्पर्श करा के पहन लेने से हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा भी होती है। और 2 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप गले में नहीं पहन पा रहे तो अपने भुजाओं में भी धारण कर लेना चाहिए। ये 2 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। और इसके बाद 3 मुखी रुद्राक्ष की बातें आई। और 3 मुखी रुद्राक्ष ये ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का प्रतीक होता है। विद्यार्थियों को इन 3 मुखी रुद्राक्ष का सहारा लेना चाहिए। हरिद्वार गए हैं भरत जी? तो कनखल गए कि नहीं गए? गए होंगे कनखल। तो कनखल यदि आप कभी जाइएगा, आपको मैं बता रहा हूं एक स्थान है हरिद्वार में। वहां एक महाराज जी हैं, अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा वाले। उनके आश्रम में 3 मुखी रुद्राक्ष का बहुत विशाल पेड़ है भरत जी। नहीं, एकदम कनखल में उनका आश्रम है। उसी आश्रम में बहुत मोटा रुद्राक्ष का पेड़ है। उसके नीचे 12 शंकर जी को स्थापित किए हैं वो। और उस वृक्ष में 3 मुखी ही रुद्राक्ष होते हैं। लेकिन वहां उनका काउंटर है मंदिर में, वैसे नहीं देते। जब आप मांगोगे कहोगे तब आपको देते हैं। और 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या बुद्धि के लिए, बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है। और हे पार्वती, 3 के बाद चतुर्मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया कि 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप होता है। और वह नर हत्या को दूर करता है और बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जो वैज्ञानिक शोध करता हो, डॉक्टर हो, यदि वो इन 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे तो उन्हें उनके अनुकूल फल प्राप्त होता है। और मानसिक रोग, बुखार, पक्षाघात और नाक की बीमारी में 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभप्रद है। बोलिए शंकर भगवान की। और 4 मुखी रुद्राक्ष को गुरुवार के दिन स्नान करके किसी भी केले के पौधे से स्पर्श कराकर 8 बजे से पहले
चतुर्मुख देवाय नमः कह के गले और हृदय में धारण करे। चतुर्मुखी रुद्राक्ष को गुरुवार को धारण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। और इसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष की चर्चा है। सबसे ज्यादा आपको सामान्यतः यही मिलता है, पंचमुखी। पंचमुखी रुद्राक्ष क्या है? ये बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। पांच मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये भगवान शिव के पंचानन स्वरूप का है। पंचाक्षर मंत्र का प्रतिनिधित्व ये करता है और ये सबको मुक्ति देने वाला है। सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाला है। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को आंवले के बराबर पहनते हैं, जितना बड़ा आंवला होता है, राधे राधे, आंवला जानते हैं, जैसे हम लोग देखो ये पहने रुद्राक्ष, ये सब पंचमुखी है और ये आंवले के बराबर है लगभग। इससे बड़ा भी आंवला होता है, इससे छोटा भी, इतना बड़ा भी आंवला होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को आंवले के बराबर पहनने से मन को बड़ी शांति प्राप्त होती है। और पंचमुखी रुद्राक्ष की छोटे दाना की माला गले में धारण करना हो, ये उत्तम माना गया है। और यहाँ वर्णन है कि इसको जल में भिगो लेना चाहिए और प्रातः काल अगले दिन सूर्य की निकले किरण से इसको सेक लेना चाहिए, तब पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। और पांच मुखी के बाद छह मुखी रुद्राक्ष का वर्णन हुआ। छह मुखी जो रुद्राक्ष है ये साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप है। और कार्तिकेय स्वरूप जो इस रुद्राक्ष को धारण करता है, भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होते हैं, भगवान उसे बुद्धिमान बनाते हैं। और छह मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाली की जो काया है वो निरोग हो जाती है और वह राज दरबार में सम्मान प्राप्त करता है, शत्रुओं से विजय प्राप्त करता है। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी छह मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभप्रद है। बोलिए शंकर भगवान की। और इसके बाद अब वर्णन आया सप्तमुखी रुद्राक्ष का। ये सब शिव पुराण में लिखा है। तो सप्तमुखी रुद्राक्ष क्या है? ये कहते हैं ये भगवान महेश्वरी का स्वरूप है और सप्तमुखी रुद्राक्ष साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी की चाह रखने वाले, अपने धन व्यापार ऐश्वर्य की वृद्धि कराने वाले, अपने कार्य में सदैव सफलता प्राप्त करने वालों को सात मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसकी भी बड़ी महिमा है। सात मुखी रुद्राक्ष शनि देवता का प्रतिनिधित्व करता है और हड्डियों के रोगों को दूर करता है। धन लाभ की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सात मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और इसके बाद अष्टमुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। ये जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है ये भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष। और 6 मुखों वाला किसका स्वरूप है? कार्तिकेय भगवान का। और 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष है ये भैरव जी का स्वरूप माना जाता है। बोलिए काल भैरव भगवान की। और 10 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का साक्षात 11 रुद्र स्वरूप माना जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है। इसी प्रकार 12, 13 और 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। तो रुद्राक्ष की भी बड़ी महिमा है और रुद्राक्ष को बड़ी पवित्रता से हमें धारण करना चाहिए। और गले के ऊपर यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हर अवस्था में पवित्र माना जाता है। बहुत से लोग अपने जटाओं में रुद्राक्ष पहनते हैं, जैसे हम लोग कान में भी धारण किए हैं और कंठ में भी रुद्राक्ष, ये सदैव पवित्र रहता है इसके ऊपर। लेकिन यदि रुद्राक्ष हृदय तक जा रहा है इसको समय समय पर निकाल देना चाहिए। शयन के समय निकाल दो और सुबह पूजन कर स्नान करके पूजा घर में जाओ, फिर रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। लेकिन कंठ से ऊपर हर अवस्था में इसको पवित्र माना गया है। तो रुद्राक्ष यदि आपके शरीर में रहता है, आपके शरीर में तुलसी सदा निवास करती है और कहीं यदि आपका प्राण निकल जाए तो आपके लिए भले कोई सत्कर्म लोग करे न करे, आपकी मुक्ति सद्य हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए गले में रुद्राक्ष हो, गले में तुलसी होना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की।